नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा को एक्सटेंशन मिल चुका है। सेवा विस्तार का जो है उन्हें दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसके तहत उन्हें 15 सितंबर तक ईडी के डायरेक्टर पद पर बने रहने की इजाजत दी गई है और अब इसे ही लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है, क्योंकि इससे विपक्ष को काफी ज्यादा परेशानी है। विपक्ष इस मामले को लेकर पहले भी हमलावर रहा है और अब इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर से चर्चा कर रहा है, इसे लेकर बयानबाजी कर रहा है और काफी कुछ कह रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि आरजेडी के सांसद मनोज ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मनोज झा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के यह कहने के बाद भी कि इस व्यक्ति ईडी निदेशक एसके मिश्रा का कार्यकाल विस्तार अवैध है, उसके बाद केंद्र सरकार का एक और प्रतिनिधिमंडल उसी अदालत में गया है और काल्पनिक कारणों से इसे 1.5 महीने तक का बढ़ाने की अपील की है। आरजेडी सांसद ने कहा कि यह विस्तार कुछ राज्यों में राजनीतिक अशांति फैलाने के लिए दिया गया है। केंद्र द्वारा एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारे तमाम विपक्ष के अन्य साथियों को सुना। महत्वपूर्ण यह है कि जिस व्यक्ति का एक्सटेंशन इलीगल था, खुद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, उसके पश्चात सरकार का महकमा उसी कोर्ट में जाता है और फिक्टिशियस कारणों से कहता है कि 1.5 महीने और दो। ये 1.5 महीने अपरेंटली उन्हें दिए गए हैं कि कुछ राज्यों में जितनी अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता आप पैदा कर सकते हैं, आपको उतना ही बड़ा पुरस्कार मिलेगा। और ये मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि एक एजेंसी का आप इस एक्सटेंट तक दुरुपयोग करें, क्योंकि हालिया उदाहरण महाराष्ट्र का है। तो आप चाहते हैं वो मॉडल बाकी जगह काम आए। माफ कीजिएगा, आपकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी, लेकिन दिक्कत यह है कि आप परंपराओं को कत्ल कर रहे हैं। एक ऐसे अधिकारी जिस पर कई सवाल हैं, उसको बार बार विस्तार दिलवा रहे हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, दिल्ली, वहां ईडी कॉरिडोर में इस बात की चर्चा है कि ये महापुरुष जो हैं, इन्होंने सत्ता प्रतिष्ठान के बड़े लोगों को प्रॉमिस किया है कि मैं डिलीवर करूंगा। यही नहीं, राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी, जो कि कांग्रेस के नेता भी है, उन्होंने कहा कि संजय मिश्रा को 1.5 महीने का विस्तार जो है, तकरीबन 1.5 मंथ का ये जो विस्तार दिया गया है, इन 1.5 महीनों में क्या होने वाला है। उन्होंने बिहार, बंगाल और झारखंड में सरकार को अस्थिर करने की बेताब कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक ऑब्जर्वेशन दिया है कि क्या आपके पास कोई दूसरा सक्षम अधिकारी नहीं, और उसके बावजूद भी संजय मिश्रा को 1.5 महीने के लिए फिर दे दिया गया। आखिर ऐसा 1.5 महीना में क्या होने वाला है, ये एक बड़ा मौजूद सवाल है। आप साक्षी रहेंगे, ये पार्लियामेंट साक्षी रहेगा। जो हम लोग आज कह रहे हैं कि इन्होंने भरपूर प्रयत्न किया बिहार की सरकार को इनस्टेबल करने के लिए, बंगाल को भी, झारखंड को, पर ये असफल रहे राजनीतिक रूप से। अब ये एजेंसी का इस्तेमाल करके तमाम विरोधी दल के नेताओं पर झूठा, फर्जी मुकदमा लगाना चाहते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसलिए है, साक्षी रहें, मीडिया भी साक्षी रहे, ये पार्लियामेंट की दीवार भी, और हम लोगों ने जो कहा है उसको समझ ले। पर इतना जरूर कह दूंगा पूरी शक्ति के साथ, ये चाहे जो कर लें, अब ये लड़ाई है क्विट इंडिया की तरह। अब इंडिया सामने आया है और कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी गद्दी छोड़ो। और इतनी बयानबाजी सिर्फ इसी वजह से हो रही है क्योंकि संजय मिश्रा को एक्सटेंशन मिल गया है 15 सितंबर तक। अब वो अपने पद पर रह सकते हैं, क्योंकि उनके एक्सटेंशन को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक्सटेंशन दे दिया। केंद्र सरकार द्वारा 15 अक्टूबर तक की मांग थी, जिसके बाद जो है उन्हें 15 सितंबर तक ईडी के डायरेक्टर पद पर रहने की जो आप कह सकते हैं कि इजाजत है वो दी गई है। इससे पहले आपको बता दें कि ईडी के निर्देशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की केंद्र की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाकर 15 सितंबर तक करने की अनुमति दी। इसके पीछे कोर्ट ने देशहित का हवाला दिया था। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने सभी याचिकाकर्ताओं को सूचित किया है, हम जानते हैं कि आपने उन्हें हटाने का निर्देश दिया है, लेकिन
परिस्थिति असाधारण है। इस पर जस्टिस BR गवई ने कहा कि क्या आप यह छवि नहीं बना रहे हैं कि बाकी सभी अधिकारी अयोग्य हैं, सिर्फ एक ही अधिकारी काम करने में सक्षम है। जस्टिस गवई की टिप्पणी पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा नहीं है, बात नेतृत्व की है। यह अधिकारी लगभग 5 साल से इस मामले की तैयारी से जुड़े हैं। भारत को जो रेटिंग मिलेगी उसका देश को व्यापक फायदा जो है मिलेगा, और ऐसे में इस अधिकारी की जिम्मेवारी और साथ ही साथ तो आप कह सकते हैं कि रोल दोनों ही जो है काफी अहम हो जाता है। वर्ल्ड बैंक की क्रेडिट रेटिंग वगैरह पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। इस पर न्यायमूर्ति गवई ने यह भी कहा कि हमने समय दिया था कि एजेंसी में नेतृत्व परिवर्तन हो सके। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि कई देश ग्रे लिस्ट में है, जैसे कि कुछ समय पहले तक पाकिस्तान भी था। इस पर जज ने सवाल किया कि हमारी अभी रेटिंग क्या है। इसका जवाब देते हुए मेहता ने कहा कि अच्छी है, उसे और बेहतर करना है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने कहा कि कई देश ऐसे कोशिश में है कि भारत की रेटिंग जो है वो गिरे, और इसी वजह से हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ परिवर्तन हो। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह लोग ऐसी छवि बना रहे हैं जैसे देश का सारा भार एक ही व्यक्ति यानी संजय मिश्रा के कंधों पर है। इस व्यक्ति को 2 साल पहले पद से हटना था। FATF रिव्यू 1 साल तक चलेगा। इस तरह से तो इन्हें 2024 तक के कार्यकाल की मांग करनी चाहिए थी। क्या इनकी दलीलों को स्वीकार किया जा सकता है? यही नहीं, इसके बाद आपको बता दें कि 4.5 साल तक ईडी के निर्देशक के पद पर कार्यरत ये रहे हैं, और इस दौरान वो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित कुल 15 नामी चेहरों को सलाखों के पीछे भेज चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, तमिलनाडु सरकार के मंत्री सेंथिल बालाजी, बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी और 1 दर्जन से अधिक IAS अधिकारी को भी संजय मिश्रा के कार्यकाल के दौरान ही जेल में भेजा गया। संजय मिश्रा इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी हैं, जो ईडी निदेशक के पद पर अपना 5वां साल पूरा कर रहे हैं। उन्हें इस पर तीसरी बार एक्सटेंशन दिया गया था, और इस पद पर अधिकांश 4 साल ही कोई अधिकारी रह सकता है। इसके बावजूद उन्हें बीते वर्ष एक्सटेंशन दिया गया। भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार केंद्रीय एजेंसी के प्रमुखों में संजय मिश्रा सबसे कुशल और प्रधानमंत्री कार्यालय के सबसे करीबी माने जाते हैं। उन्होंने कई राजनेताओं, नौकरशाहों और धोखेबाज कॉर्पोरेट्स पर एक्शन जो है दिया है। मिश्रा के नेतृत्व में चारा घोटाले के आरोपी लालू प्रसाद यादव पर भी कार्रवाई हुई थी। अब आप समझ कर पा रहे होंगे कि आरजेडी को और कांग्रेस को क्यों तकलीफ है। भारत ने शायद ही ईडी से जुड़े मामलों में किसी मुख्यमंत्री या पूर्व गृह मंत्री जैसे वरिष्ठ राजनेता को गिरफ्तार होते देखा हो। ईडी जिन 726 मामलों की जांच कर रही है, उनमें से 181 नेताओं से संबंधित है। इन सभी में मामलों में ट्रायल जारी है। साल 2018 में संजय मिश्रा को पहली बार ईडी चीफ बनाया गया था। पिछले साल नवंबर में उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया। सरकार पिछले साल एक अध्यादेश लेकर आई थी, जिसमें ईडी और सीबीआई चीफ के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 साल तक करने की बात कही गई थी। इसके बाद दिसंबर में संसद में बिल लाकर इसे कानूनी रूप दिया गया था। मिश्रा को एक सख्त अधिकारी के तौर पर जाना जाता था, जो कभी किसी भी मंत्री से मिलने को तैयार नहीं होते थे। तेजी से भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए उन्हें जाना जाता है, और यही वजह है कि केंद्र सरकार से उन्हें बार बार जो है एक्सटेंशन मिलते रहे हैं। यानी जो एक्सटेंशन जिसे लेकर इस वक्त विपक्ष बौखलाई हुई है, इसके पीछे का कारण कोई निजी कारण या कोई आंकड़ा कह सकते हैं कि पर्सनल रीजन नहीं है, बल्कि इस एक्सटेंशन के पीछे का कारण उनका काम है, डेडिकेशन है, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी 0 टॉलरेंस की मानसिकता है, जो वो आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाकर लेकर जाना भी चाहते हैं। और यही कारण है कि संजय मिश्रा को एक्सटेंशन जो है दिए गए है। संजय मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाया गया, और ये भी कहा गया था जब शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई थी, तो ये कहा गया था कि संजय मिश्रा कई सारे अहम जो केस है उसमें वो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, और एकदम मेन टाइम पे आकर उनको इस पद से नहीं हटाना चाहिए, वरना तथ्य और सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ हो सकती है। क्योंकि कौन अगला बंदा आएगा, किसकी मतलब उसकी क्या, अगर आप कह सकते हैं कि प्राथमिकताएं हैं, क्या किस तरीके से वो डील करेगा चीज़ें से, किस तरीके से पहले से जो फाइल क्रिएट की गई है उसे किस तरीके से आप कह सकते हैं रीजनिंग हो या सॉल्व उसको किया हो जाए। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एक आप कह सकते हैं कि जिम्मेदार ऑफिसर हो जो कि इस पूरे मामले की जाँच करता रहे। और यही कारण है कि विपक्ष इसे लेकर काफ़ी आप कह सकते हैं कि इसका मुद्दा बना रहा है, और उन्हें तकलीफ हो रही है। आरजेडी के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, तो वो इस बात से
बौखलाए हुए हैं कि संजय मिश्रा को एक्सटेंशन क्यों दे दिया गया। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि चिदम्बरम से लेकर लालू प्रसाद के चारा घोटाला तक, मनीष सिसोदिया के आप कह सकते हैं कि मामले तक, जो बड़े बड़े नेता रहे, वित्त मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, वो सब जो है इनके रडार पर थे, क्योंकि उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी तरीके से कोई टॉलरेंस नहीं दिखाई जाएगी। और इसी वजह से केंद्र सरकार जो है वो चाहती है कि वो ज्यादा दिनों तक अपने पद पर रहे ताकि काम बढ़िया तरीके से हो सके। लेकिन इनके इस काम से रहने से बाकी जो है विपक्ष को पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी फाइलें खुलती रहेगी और कई सारे और बड़े चेहरे, बड़े नाम, उनके घोटाले उजागर होते रहेंगे और वो जेल की सलाखों के पीछे जाते रहेंगे और इस तरीके से पार्टी के पोल जनता के सामने खुलती रहेगी। और यही कारण है कि संजय मिश्रा अगर अपने पद पर नहीं रहेंगे तो उन्हें आसानी होगी ये सारी चीजें करने में। तो ये सारी चीजें जो है अगर आप देखेंगे, इस देखते हुए विपक्ष में बौखलाहट है कि एक्सटेंशन क्यों बढ़ गया है, इन्हें एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए, परिस्थितियां असाधारण है। और उसके बाद आप देख सकते हैं जस्टिस BR गवई की बेंच द्वारा सुनवाई की गई थी, जहां पर 15 अक्टूबर तक के लिए एक्सटेंशन की मांग की गई थी, लेकिन 15 अक्टूबर की जगह 15 सितंबर तक का एक्सटेंशन उन्हें दे दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि इससे आगे कोई एक्सटेंशन जो है उन्हें नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से संजय मिश्रा जो ईडी के डायरेक्टर है उनके एक्सटेंशन सुप्रीम कोर्ट से मिलने के बाद विपक्ष बौखलाई हुई है और इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी जमकर की जा रही है। चाहे वो आरजेडी के नेता हो या कांग्रेस के नेता, दोनों ही को काफी ज्यादा तकलीफ है कि उन्हें एक्सटेंशन क्यों दिया गया है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।